If a pushing force make an angle alpha with the horizontal is applied on a block of mass and placed on horizontal table, the angle of friction is lambda. Minimum magnitude of force required to move the block is. ये ब्लॉक दे रखा है अपन को, मास m है इसका, इस पे ऐसे f फोर्स लग रहा है ना अल्फा एंगल से, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा f साइन अल्फा और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा f कॉस अल्फा, नॉर्मल डायरेक्शन आएगी ऊपर। अब हमको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, ये कितना मिनिमम होना चाहिए कि ब्लॉक मूव करने लगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है ना। अब देखो यहाँ पे हमको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर स्लिपिंग इज अबाउट टू अकर, जहाँ पे जस्ट स्लिपिंग होने वाली होती है, द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच ऑब्जेक्ट आर एन एन म्यू एन। अब देखो स्लिपिंग होने वाली है ना यहाँ पे जस्ट, तो स्लिप कहाँ होगा, ये राइट साइड पे स्लिप होगा, तो स्लिप करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर। तो जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा होता है, देखो इस कंडीशन में जर्नल अगर मैं बात करूँ तो जर्नल में तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है मान लो, और मान लो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा सपोज़ वो एफ है ना, इन दोनों का, तो ये वाला फोर्स और ये जो वर्टिकल आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो होगा लैम्डा, और उसी को हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो tan लैम्डा क्या हो जाएगा, tan लैम्डा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब म्यू है ना, ये म्यू एन है, और बेस क्या हो जाएगा, ये बेस है n, तो म्यू एन बाई एन, एन से n कैंसिल, तो tan लैम्डा बराबर म्यू, तो लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू। अब ये जनरल रिजल्ट याद रखो आप, ठीक है ना। अब देखो वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एफ डैश मान लेता हूँ, ये वाला एंगल बन रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमको रिजल्ट तो पता लग गया कि लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे सेम रिजल्ट, तो हो जाएगा tan लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना इसको, tan लैम्डा इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, tan बीटा इक्वल्स टू म्यू, क्योंकि हमको ये वाला एंगल जो है यहाँ पे ये बीटा गिवन है, मैं इसको यहाँ बीटा लिख देता हूँ ताकि जैसे क्वेश्चन में है वैसा ही रहिए। तो ये tan बीटा है हमारे पास, ये हो जाएगा बीटा, ओके। तो tan बीटा बराबर म्यू आ गया मेरे पास, ये एक रिलेशन आ गया। अब देखो एफ बी डी बना लेते हैं हम सीधा सीधा। तो एफ बी डी में क्या है डियर स्टूडेंट्स, इधर लग रहा है एफ फोर्स ना, ये हमने देख लिए फोर्सेस, सारे फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस को मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ एम जी प्लस एफ साइन अल्फ़ा, ये दोनों नीचे की तरफ, और राइट साइड पे एफ कॉस अल्फ़ा, और लेफ़्ट साइड पे फ्रिक्शन फोर्स इधर ऐसे म्यू एन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, म्यू एन बराबर एफ कॉस अल्फ़ा और एन बराबर एम जी प्लस एफ साइन अल्फ़ा, तो एन बराबर एम जी साइन अल्फ़ा लिख लिया ना हमने डियर स्टूडेंट्स, और एक ले लेंगे ये एफ कॉस अल्फ़ा बराबर म्यू एन। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई। अब क्या करें हम लोग, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें एन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एन की वैल्यू एम जी प्लस एफ साइन अल्फ़ा है, तो बस आप म्यू के साथ एन मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू की वैल्यू आ जाएगी tan बीटा, तो म्यू की जगह लिखो आप tan बीटा, है ना। एन की जगह लिखो आप एम जी प्लस एफ साइन अल्फ़ा, तो ये आ गया एम जी प्लस एफ साइन अल्फ़ा, म्यू भी बदल गया, एन भी बदल गया, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो tan बीटा को अंदर, तो tan बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एम जी tan बीटा और एफ साइन अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, एम जी tan बीटा राइट में रह गया, बाकी सब टर्म्स को लेफ़्ट में ले लिया अपन ने, तो ये जो एम जी tan बीटा है ये यहीं पे रह गया, ये वाली टर्म इधर आ गई हमारे पास, राइट। हाँ, अब इसको फर्दर सॉल्व करते चलते हैं। एफ़ कॉमन आ गया, दोनों में कॉमन आ गया, क्योंकि मेरे को एफ़ चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इस वाली टर्म को लेफ़्ट में लिया है, राइट। अब ये आ गया मेरे पास यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा tan बीटा, यहाँ पे भी tan बीटा है, tan बीटा को क्या लिख लो, साइन बीटा बाय कॉस बीटा लिख लो, ठीक है ना। अब ये जो कॉस बीटा आ रहा है बेटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो कॉस बीटा मल्टीप्लाई कर दिया, देखो दोनों जगह मैंने, इधर वापस से tan बीटा आ रहा है, इसको भी साइन बीटा बाय कॉस बीटा लिखो,
ये कॉस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है। राइट साइड में एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। तो एफ ई वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी और एफ बराबर क्या आ जाएगा, एम जी साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अपने टारगेट को कभी भूलना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।